आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। टीकमगढ़ जिले में रसोई गैस सिलेंडर की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने साफ कहा है कि जिले में गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है और नागरिक किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। कलेक्टर विवेक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप संचालकों और रेस्टोरेंट प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरीके से सामान्य है और लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग होटल, ढाबे व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में करना कानूनी अपराध है। प्रशासन ने अधिकारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाने और गैस की कालाबाजारी या अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले के करीब 2,62,000 उपभोक्ताओं को समय पर और सही दाम पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और किसी भी प्रकार की अनियमितताओं की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरिशंकर जड़िया, टीकमगढ़। किया था और आज मैं सभी टीकमगढ़ जिले के नागरिकों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि गैस के लिए जो डोमेस्टिक जो हमारी घरेलू गैस है, इसको लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। उसकी पूरी सप्लाई वैसे ही है जैसे कि पहले चल रही है। वो क्या रहा है कि सोशल मीडिया में इस तरह की सूचनाएं आती हैं कि वॉर चल रहा है तो गैस की समस्या आएगी, तो लोगों के मन में, जिनके पास गैस कनेक्शन है वो भी, और जो लोग इधर उधर से कहीं से व्यवस्था करते हैं, उनके मन में भी आता है कि बाद में पता नहीं गैस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो उनके मन में एक पैनिक क्रिएट होता है और उस पैनिक की वजह से लोग जाकर गैस एजेंसी पर खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर गैस एजेंसी पर खड़े हो जाते हैं, फिर सोशल मीडिया में आता है कि गैस एजेंसी पर तो लाइन लगी हुई है, तो और लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं बातें सही हैं, आगे गैस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो लोग और गैस एजेंसीज की तरफ भागते हैं। इसीलिए मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि जहाँ तक घरेलू गैस का सवाल है, एक भी व्यक्ति जिसके पास एक वैध लीगल कनेक्शन है उसको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसको केवल अपनी बुकिंग जैसे वो करवाता था वैसे बुकिंग कराएगा और निर्धारित समय में उसके घर पर गैस पहुंच जाएगी। आप जितना दूसरे सोशल मीडिया केवल टीकमगढ़ अकेले का नहीं होता। सोशल मीडिया में पता ही नहीं चलता कि कहाँ की लाइन लगी है, कहाँ पर की खबर है। अपने यहाँ प्रदेश सरकार ने, राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने पर्याप्त गैस की व्यवस्था कर रखी है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आज किसी को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पैनिक नहीं करें। यदि आपके पास गैस सिलेंडर खत्म हो गया या हो रहा है तभी उसकी बात करें, लेकिन अगर अवैध रूप से आप इस तरह का पैनिक करेंगे और अवैध रूप से भंडारण करने की कोशिश करेंगे, उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाएंगे जो इसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं। मेरा सभी नागरिकों से ये अनुरोध रहेगा कि आप बिना पैनिक करेंगे अपनी गैस के लिए, अपनी जैसा आप चलते आ रहे थे वैसा ही करें। एक बार आप जैसे आप लोग जाना खत्म कर देंगे तो लाइनें अपने आप खत्म करेंगे। सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं दिया जाए लोगों को कहना है। सोशल मीडिया पे हमारी नज़र है और हम सोशल मीडिया पर, लेकिन मैंने जैसा बताया कि सारा सोशल मीडिया अलग अलग जगह से नियंत्रित होता है। हमको नहीं मालूम रहता कि कोई व्यक्ति कहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि सोशल मीडिया में अगर इस तरह की पैनिक की बातें लोग क्रिएट करते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, तो उसका फ़ायदा कुछ लोग लगाने की कोशिश करते हैं। कल मैंने सभी गैस एजेंसी जितनी भी पूरे ज़िले की हैं उनको पास में बुलाकर एक बार सबको समझा दिया था और उनको बताया था कि और समय में व्यक्ति एक दो बार आदमी नहीं देखता है, पर इस समय ये बहुत आसान है। कहीं पर भी अगर हमको कोई अवैध भंडारण मिल गया, 2, 4, 5 गैस सिलेंडर इकट्ठे मिल गए, तो सबसे पहले आप पे ही कार्रवाई होगी। उनको भी ख्याल रखना है और वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे नागरिकों को भी इसमें, जो हमारे विशेषकर निम्न और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आप उनका अगर उनके पास एक गैस की आवश्यकता है तो वो उसको लें, वो अपना लाभ प्राप्त करें, लेकिन आपको 2-4 गैस सिलेंडर इकट्ठे करने की किसी की जरूरत नहीं। अपने ऐसा पर्याप्त व्यवस्था है गैस सिलेंडर की जिले में पर्याप्त व्यवस्था है। पहले जैसी व्यवस्थाएं थी वैसे ही की वैसी व्यवस्था है। कहीं कोई रोक टोक घरेलू गैस को लेकर, जो हमारी कमर्शियल गैस है उसको लेकर कुछ निर्देश जारी हुए हैं, लेकिन हमारे जिले में इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट है नहीं है, इतने हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। सर, बुकिंग के नंबर भी लगाते हैं लेकिन बुकिंग नहीं हो रही, गैस उसमें भी दिक्कत जा रही है। जो ये बात कल सामने आई थी, जो ये सब नियंत्रण होता है गैस एजेंसीज करती हैं, तो जैसा कि अभी हो रहा है, आदमी के पास गैस है लेकिन उसके बाद भी वो बुकिंग जल्दी, पैनिक में, डर के मारे कहीं और बाद में दिक्कत ना आए, तो बहुत सारे लोगों ने बुकिंग कर दी थी। तो सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो दिक्कत उसके लिए बताया गया है, वो दिक्कत भी पूरी कर रहे हैं एजेंसी, उसको ध्यान रख रही है। पोर्टल की कुछ क्षमता होती है, उसकी वजह से कुछ कल समस्याएं आ रही थी, लेकिन मुझे आश्वस्त किया गया है एजेंसी द्वारा भी और राज्य शासन के स्तर से भी इस पर कदम उठाया जाए। गैस की
सर पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल पदार्थों का कमी आ सकती है, तो लोग वक्त डंप कर रहे हैं उसको। कहीं कोई कमी नहीं आ रही है, पेट्रोलियम को लेकर तो कोई चिंता ही नहीं है, कोई कहीं कमी नहीं है। ये सिर्फ बनाई गई कहानियाँ हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि ऐसी कहानियाँ बनाने से सोशल मीडिया पे कोई लोग कहीं से भी कोई वीडियो उठा लेंगे, उसको उठाएंगे तो लोग उनका अपना उद्देश्य रहता है डालने का, और जो लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनका अलग उद्देश्य होता है। जो एक आर्टिफिशियल कमी पैदा कर दी जाती है, अगर आप लोगों को लगेगा कि कमी है तो बेचारे सबसे पहले कम पढ़े लिखे लोग जो सोशल मीडिया से ही अपनी ज़िंदगी पर निर्णय लेते हैं, वो लोग बेचारे भ्रमित हो जाते हैं, और वो भ्रमित हो जाते हैं उसका फ़ायदा कोई और उठाता है। मेरा ये कहना है कि किसी भी जगह पर जो आपके पास अगर सिलेंडर है, कोई आदमी आपसे ज़्यादा चार्ज करे तो मुझे खबर, हम कार्रवाई करें।